चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाला क्लास में हम लोग का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव जो है मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, डिफरेंट स्टेट्स में मानव ने किस प्रकार से विकास किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हम लोग का पहला चैप्टर हम लोग का चल रहा है और इससे 10 मार्क्स आएगा आपका एग्जाम में। तो लर्निंग हिस्ट्री, पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझे कि मानव जो विकास हुआ वो मानव का विकास कैसे हुआ अलग अलग स्टेज में। आज हम लोग उसके आगे का पोर्शन जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, अर्ली सोर्सेस, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। इसके आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे उसी चैप्टर का आगे जो पोर्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री, ठीक है, या प्री हिस्टोरिकल इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिकल या हिस्ट्री बोला जाता है। ये क्या होता है, ठीक है, देखिए ये अभी हम लोग जो है ना, जो समय है हिस्ट्री में, जो समय होता है, समय को निर्धारित करने का कोशिश करें, समय को बांटने का कोशिश करें। ठीक है, प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री या हिस्टोरिकल भी बोला जाता है, हिस्ट्री या हिस्टोरिकल बोला जाता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरी क्या होता है, देखो मानव का जो विकास है वो तो बहुत वर्ष पहले हुआ, ये समझते हो। शुरुआत से ही मानव जो होता था पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ठीक है, मानव जो है शुरुआत से ही पढ़ना लिखना नहीं जानता था। धीरे धीरे समय समय पे मानव ने क्या किया, विकास किया, और विकास करने के बाद आपका क्या हुआ, आपका फिर पढ़ना लिखना लिखना ये सारी चीजें सीखना स्टार्ट किया। ठीक है, जिसको हम लोग इससे पहले वाला क्लास में भी पढ़े थे। ठीक है, लेकिन प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं, तो हिस्ट्री लिखने वालों ने, हिस्ट्री को लिखने वाले लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री को कई भागों में विभाजित कर दिया है। हिस्ट्री को कई भागों में विभाजित कर दिया है कि यहां से यहां के हिस्ट्री को हम लोग ये बोलेंगे, इस नाम से बोलेंगे, इस समय से इस समय के हिस्ट्री को हम लोग इस नाम से बोलेंगे, और इस समय से इस समय के हिस्ट्री को हम लोग इस नाम से बोलेंगे। जैसे हम लोग का स्कूल चलता है, स्कूल में आपका 6-7 घंटा का पीरियड होता है, तो आप बोलते हैं ना अभी तो मैथ वाले सर का पीरियड है, तो समय को आप लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से बांट देते हैं कि मैथ का सब्जेक्ट है, फिजिक्स का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ऐसे करके आप लोग बांट देते थे। उसी प्रकार जो पूरा हिस्ट्री है, मानव जीवन जो है, मानव जाति का जो विकास जब से हुआ है उस समय से लेकर अभी तक का जो इतिहास है उसको इतिहासकारों ने कई भागों में बांट दिया है, और उसको मेनली कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। पहला है प्री हिस्टोरी या प्री हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, और फिर आता है हिस्ट्री या हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्ट्री या हिस्टोरिकल। पहला क्या है, प्रागैतिहासिक, ठीक है, उसके बाद आध ऐतिहासिक, आध मतलब आधा ऐतिहासिक। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या आता है ये भी समझाएंगे, और उसके बाद जो आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री उसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं बाबू, ऐतिहासिक। तो समझोगे प्रागैतिहासिक क्या होता है, प्री हिस्ट्री क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करोगा। वह समय जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय को प्रागैतिहासिक काल, मतलब इस समय को, देखो शुरुआत से ही मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। एक ऐसा समय था जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उस समय को, काल को, उस समय के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिकल एरा बोला जाता है, या पीरियड बोला जाता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, काल मतलब समय, वह समय जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वह समय जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लिखना नहीं जानता था, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोला जाता है। ठीक है, उस समय मानव कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वह समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस समय के मानव आग का प्रयोग, शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना और औजार बनाना जैसे कार्य जानते थे, बट वो मेन काम जो होता है अभी के समय को बोलो, मेन काम क्या है, पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना जैसे काम नहीं जानते। मेन काम उस समय का तो मेन काम यही था कि भाई भोजन इकट्ठा करो, ठीक है, अपने आप को बचाओ, शिकार करना सीखो, ये मेन काम जानते थे। लेकिन आज के अकॉर्डिंग मेन काम क्या है, तुमको कुछ आए ना आए, पढ़ना लिखना तो आना चाहिए। ये पढ़ना लिखने वाला जो कॉन्सेप्ट है इस समय के लोगों को नहीं था। तो प्रागैतिहासिक काल, काल मतलब समय, वह एरा, वह पीरियड जिस समय के मानव, आदि मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय के काल को इतिहासकारों ने क्या बोला है, प्रागैतिहासिक काल। उस समय के काल को क्या बोला है, प्रागैतिहासिक काल। अब देखो इतिहासकार जो होते हैं, जो इतिहास लिखने जानते हैं, ठीक है, या इतिहास को जो खोजबीन करते हैं, इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, उन लोगों ने इन सब चीजों का पता कैसे लगा कि भैया यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, इन सब चीजों को पता कैसे लगा।
तो इन सब चीजों का जो पता है वो उस समय जो लिखी, इस देखो इस भाषा में लिखी, वो लोग आदि मानव हम लोग का भाषा नहीं जानता था, लेकिन जब वो भाषा नहीं जानता था, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके वो भाषा उसा जानना स्टार्ट किया, अलग अलग चीजें जानना स्टार्ट किया, चित्र बनाना सीखा। उन चित्रों के माध्यम से, उन कंकालों के माध्यम से, जीवाश्मों के माध्यम से जो लोग हैं इतिहास को पढ़ने वाले, जानने वाले, वो क्या करते हैं, रिसर्च करते जाके और पता लगाते हैं ये कितने वर्ष पुराना जीवाश्म है, ठीक है, इस भाषा जो दीवार में ऐसा ऐसा भाषा लिखा गया, इसका मतलब क्या है। तो वह एरा जहां पे मानव क्या करता था, जीवाश्म तो आसानी से मिल जाते उस समय का, लेकिन उस समय के मानव जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो इतिहासकारों ने उस समय को क्या बोला है, प्रागैतिहासिक काल, मतलब वह काल जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो इस समय के इतिहास को जानना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई किताब उताब नहीं था, कोई पढ़ते लिखते वो लोग नहीं थे, ठीक है, कहीं दीवारों पे कुछ चित्र उत्र का वर्णन मिलता ही नहीं है। तो उस समय के इतिहास को सिर्फ और सिर्फ जीवाश्म जो पाए जाते हैं उसके माध्यम से ही जाना जा सकता है, और किसी माध्यम से जानना उस प्रकार के इतिहास को क्या है, बड़ा मुश्किल है। समझ में आना? तो प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एरा किसे कहते हैं? वह समय जिस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, कुछ लिखना नहीं जानता था, उस समय के इतिहास को इतिहासकारों ने क्या बोला है, प्रागैतिहासिक काल बोला है, प्री हिस्टोरिकल एरा बोला है। और फिर धीरे धीरे मानव ने सीखना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, वो अलग बात है, ठीक है। तो इस समय कोई लिखावट लिपि हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है इस समय की। क्यों? क्योंकि इस समय के आदमी लोग पढ़ना लिखना जानता नहीं था। तो इस समय के इतिहास को जानना हमारे लिए क्या है, बड़ा मुश्किल है। इसके बाद का जो समय आया, ठीक है, जिसमें मानव ने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लिया, जैसे ऐसा ये उन लोग का लैंग्वेज है, देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हम लोग का क ख ये हिंदी लैंग्वेज है ना, ये इस समय सिंधु घाटी के जो लोग थे, ठीक है, हम लोग की सभ्यता, भारत की जो सभ्यता जहां से पनपी, सिंधु घाटी की सभ्यता, उस समय के जो लोग थे इन सब लिपि का प्रयोग करते थे। लेकिन ये भाषा क्या तुम पढ़ सकते हो? नहीं भैया, हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? हम लोग भी नहीं पढ़ सकते, और जो इतिहासकार होते हैं जो इन सब चीजों की खोजबीन करते हैं ना, वो भी इस भाषा को नहीं पढ़ सकते। तो आद ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री किसे कहा जाता है? उस समय को कहा जाता है इतिहास में वह समय जहां के मानवों ने, जहां के आदि मानवों ने पढ़ना लिखना तो सीख लिया, लेकिन उनकी जो लिखावट है, उनकी जो लिपि है, वो हमारे समझ के नहीं है, हमारे समझ में नहीं आती है। क्या भैया, क्या बोल रहे हैं? देखो, हम इतिहास खोजने गए, हमने देखा दीवारों पे, गुफाओं में गए, अंदर में कुछ इस तरीके के सिंबल बने हैं, ठीक है, ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहां पे इस सिंबलों का प्रयोग किया जाता है, उनकी भाषा थी। लेकिन ये भाषा आज के समय के मानव नहीं जानते हैं। तो आज ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री क्या करता है? वह समय, वह काल जब लोग लिखते तो थे, लेकिन उनकी लिखी भाषा को हम आज नहीं पढ़ पाते, पढ़ ही नहीं पाते। फायदा क्या है? ठीक है। तो भैया इस समय के इतिहास को कैसे जाना जाता है? इस समय को भी इतिहास को जानने का एक ही तरीका है, वही जीवाश्म, इन सब चीजों के माध्यम से ही जान सकते हैं। लेकिन उनकी जो लिखावट है, लिपि है, चित्र है, उनको हम लोग समझ नहीं पाते। तो इसमें तो वो लिखते ही नहीं थे, इसी कारण से कुछ मिला नहीं। इसमें लिखते तो समझ नहीं पाते। आज भी सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारी इस तरीके से चित्र मिले जिसको आज भी हम लोग के जो इतिहासकार है वो समझ नहीं पाए कि ये किस भाषा में क्या लिखा है। मतलब ये भाषा तो उनकी थी, लेकिन क्या लिखा है। तो आधा ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रो हिस्टोरिक हिस्ट्री या हिस्टोरिकल एरा किसे कहते हैं? जहां के मानव लिखना पढ़ना तो जानते थे, बट उनकी भाषा हम लोग को समझ में नहीं आती थी। ठीक है, उस समय के इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और फिर आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एरा। ठीक है, वह काल जब मनुष्य लिखना पढ़ना सब कुछ जान गया था, उनकी जो भाषा, उनकी जो लिपि है वो हम लोग भी समझना स्टार्ट कर चुके हैं। आज के मानव समझ सकते थे। उस समय को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल काल या ऐतिहासिक काल। तो पहला क्या आता है? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या होता है? मानव लिखना पढ़ना जानता नहीं था। उसके बाद आता है आद ऐतिहासिक काल, जिसमें मानव लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन हम लोग भी अगर उसको समझ पाते तो वो पूरा हो जाता, लेकिन आधा हो गया। आद ऐतिहासिक क्यों कहते हैं? ऐतिहासिक में वो लोग लिखना पढ़ना भी जानता था, उनकी भाषा हमको भी समझ में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। लेकिन आद ऐतिहासिक में आधा ही, वो लोग लिख तो पाता लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, तो उसको क्या बोलते हैं? आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, और हिस्टोरिकल या हिस्ट्री किसे कहते हैं बाबू? ऐतिहासिक काल, जिसमें मानव पढ़ना लिखना भी जानता था, उनकी भाषा आज हम लोग समझ नहीं पाते। जैसे वैदिक काल में जितने भी हमारे वेद लिखे गए हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, ये सारे वेद जो लिखे गए हैं वो सारे वेद इसी काल के हैं। ठीक है, क्या वो वेदों को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं? हम लोग पढ़ पाते हैं। तो वो समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना सीख गया, मतलब पूरी तरीके से सीख गया था, सीख तो आद ऐतिहासिक में ही गया था।
बट उसको आज हम लोग डिकोड कर पाते, आज पढ़ पाते। तो उस समय को, उस एरा को, उस टाइम ऑफ पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल एरा बोलते हैं, यह ऐतिहासिक काल बोला जाता है। जैसे वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्ता काल, ये भारत का ही बात करें, गुप्ता साम्राज्य, ये सब जब भारत में हुआ था तो इस समय की जितने भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो लिखावट है, अर्थशास्त्र उनका, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में तुमको पढ़ाएंगे, ये पढ़ाई में थे पॉलिटिकल साइंस में, अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है, चंद्रगुप्त के। तो उन्होंने जो लिखा था, क्या आज वो पुस्तकें काम नहीं आती है? तो उनके द्वारा, इस समय के लोगों के द्वारा लिखी पुस्तकें आज हम लोग पढ़ पाते हैं। तो इस समय को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहला क्या आता है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या करते हैं बाबू? लिखावट नहीं उपलब्ध थी, समझ में लिखावट है ही नहीं, तो समझ क्या? उदाहरण के तौर पे पाषाण युग, पाषाण युग अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्या आता है? आदि ऐतिहासिक काल, जहां पे लिखना पर लिखावट तो था लेकिन हम लोग को समझ नहीं आता था, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का बताया। उसके बाद क्या? ऐतिहासिक, इतिहास में लिखावट भी है और हमको समझ में भी आता है, जैसे उदाहरण में वैदिक काल और मौर्य काल, वैदिक काल और मौर्य काल। तो ये समझ में आया, ये सब टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का टाइम पीरियड है क्या। उसके बाद आप लोग डिटेल में समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री कहते हैं। इस काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांटते हैं बाबू? 4 कालों में बांटते हैं, ठीक है। पहला है, इसको पाषाण काल भी बोला जाता है, पाषाण युग भी बोला जाता है। पाषाण युग को फिर हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से पढ़ सकते हो, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग, ठीक है। क्या है? ताम्र पाषाण युग। दिखाई दे रहा है क्या? एक बार बताओ तो, ब्लर हो गया क्या? तो प्राग ऐतिहासिक काल को, प्री हिस्ट्री को हम कितने भागों में बांटते हैं बाबू? 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है पूरा पाषाण। पाषाण मतलब होता है पत्थर, स्टोन एज भी इसको बोला जाता है, इस सबको, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्टोन एज भी बोला जाता है। पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, ठीक है। ये कब से कब तक चला? 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख ईसा पूर्व से है। 20 लाख ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 20 लाख साल पहले, 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो समय चला, ठीक है, हमारे संसार में, उस समय को क्या बोला गया? पूरा पाषाण युग। उस समय को क्या बोला गया? पूरा पाषाण युग। इस युग का विशेषता क्या है? इस युग का विशेषता है भोथरे पत्थर के हथियार। ये जो पूरा युग है, ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है मतलब इस समय के मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और उनकी कोई लिखावट भी हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, ठीक है। पढ़ना लिखना जानते नहीं तो लिखावट कहां से होगा? इसको क्या बोला? इसको कितने भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे? पूरा पाषाण युग, जो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। कहां तक था? 10,000 ईसा पूर्व तक था। कुछ विशेषता, भोथरे पत्थर के हथियार। इस समय के मानव कैसा हथियार यूज करते थे? भोथरे पत्थर के हथियार। अगर भोथरे पत्थर का हथियार तुम देखना चाहते हो तो इस तरीके का, इससे भी भोथरा भोथरा था, ठीक है। तो मानव पूरा पाषाण, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। पूरा मतलब पुराना, पुराना। पाषाण काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल में ही तुम्हारा पाषाण काल आता है। पाषाण काल को किसमें बांटा गया? पहले तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण का मतलब पुराना पाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल, पाषाण काल 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व के समय को हम लोग क्या बोले? मध्य पाषाण युग या काल बोले। सूक्ष्म औजारों का प्रयोग, इस समय के आदमी छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग कैसे? जैसे तीर होता है, तीर के ऊपर जो नोक लगा रहता है ना, ऐसे वैसे छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पत्थर के। पाषाण युग की विशेषता यह है कि इस युग में मानव सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के हथियार बनाते थे। वो पहले भोथरे होते थे, बड़े होते थे, फिर धीरे धीरे करके क्या हुए? वो छोटे सूक्ष्म होना स्टार्ट हो गया। नव पाषाण युग, यह 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। नव पाषाण युग, यह 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। इस समय की विशेषता क्या है? चिकने और घिसे हुए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए। मानव ने इस समय क्या किए? चिकने और घिसे हुए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना स्टार्ट किया। भैया यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? तुमसे पूरा पाषाण युग कब से कब तक समय, इसकी समय अवधि क्या है? तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, जन्म से 10,000 वर्ष पहले जो युग बीता हम लोग का, उस युग को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा पाषाण युग। क्या कहते हैं बाबू? पूरा पाषाण युग। ये तीनों जो है ना आपका पाषाण युग का ही आपका मतलब ये चारों बोल सकते हो तुम, ठीक है। इसमें ताम्र युग मतलब तामा का प्रयोग भी थोड़ा बड़ा करना सीख गए थे।
तो ये पूरा जो है ना वो पाषाण युग का, स्टोन एज का ही आपका क्या है, ये है। तो प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज भी कहा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं बाबू, 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। फिर आता है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग तो मतलब पाषाण, देखिए इसमें पत्थरों का उपयोग करना सीखा, ठीक है, पत्थरों से हथियार बनाना सीखा। इसमें थोड़ा नुकदार थोड़ा थोड़ा चौकदार हथियार बनाना सीख गया। और नवपाषाण युग मतलब क्या हुआ, नया पाषाण युग, क्योंकि ये सबसे पुराना है तो ये सबसे नया है। 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व चिकने और घिसे हुए पत्थरों के औजारों का प्रयोग, मतलब पत्थर के औजार को चिकना करके घिस घास के औजारों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आता है, लास्ट में आता है ताम्र पाषाण। ताम्र मतलब होता है तांबा, कॉपर, ठीक है। तो इस समय मानव ने क्या क्या, यहां तक आते रहता है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पहले इस समय के मानवों ने क्या क्या, आपका जो तांबा का प्रयोग करना सीख गया। एक फैक्ट वाला बात हम तुमको बताते हैं कि लोहा और तांबा में मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग करना सीखा। तांबा के साथ टीन मिलाकर तुम्हारा कांसा बनाया, ठीक है। लोहा का प्रयोग बहुत बाद में मानव ने सीखा, ठीक है। ताम्र पाषाण युग किसे कहते हैं, वह युग जिसमें मानव क्या करता, ताम्र यानी तांबा का भी युग करता था, पाषाण मतलब पत्थरों का औजार भी प्रयोग करता था। यहाँ पे सिर्फ पत्थर का भोथरा, इस युग में मानव सिर्फ और सिर्फ भोथरे पत्थरों का प्रयोग करता था। इसमें थोड़ा उसको चौकदार बनाया, नुकदार बनाया, और इसमें क्या किया, पूरा नया चिकना उकना करके बनाया। और इसमें फिर क्या किया, पत्थरों का प्रयोग तो पाषाण है मतलब पत्थरों का प्रयोग तो करता था, साथ ही साथ ताम्र मतलब तांबा का प्रयोग ही मानव सीख गया और उसका भी औजार बनाना स्टार्ट कर दिया। तो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण युग बोलते हैं, ठीक है। तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो तुमसे बोलेगा ताम्र पाषाण युग की एक विशेषता लिखो, तो ताम्र पाषाण युग की एक विशेषता क्या है कि मानव इस युग में क्या करना स्टार्ट कर दिया, तांबे और पत्थर दोनों के हथियारों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ताम्र पाषाण युग, ठीक है। तो ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसका हम लोग कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता इसका, ठीक है। ये कहां कब से कब तक था, ये 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर तुम्हारा 10, अगर पूरा देखोगे क्योंकि ये पूरा है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक पूरा का पूरा कौन था, प्रागैतिहासिक काल। मतलब यहां से लेकर यहां तक मानव कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता था। और इसी में तुम्हारा इस युग को कि फिर इसको क्या बोला गया, पूरा पाषाण युग। यहां से यहां को क्या बोला, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण। इन सबको एक साथ क्या बोला जाता है, स्टोन एज भी बोला जाता है। स्टोन एज इसी को बोला जाता है जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। आगे बढ़ते हैं। ये हथियार है, पत्थरों का हथियार देख सकते हो, हथियार लेके जानवर को मार के खा जाता था कच्चा, फिर धीरे धीरे पक्का। तो पूरा पाषाण युग, पैलिस्थोलिक एज किसे कहा जाता है, समझोगा। काल अवधि कहां से कहां तक, पूरा पाषाण अभी बताया 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। प्रमुख विशेषताएं, पत्थर के बने खुरदरे औजारों का प्रयोग करता था, भोथरा बोले। शिकारी और खाद्य संग्रह करने के वाला जी, अच्छा इस समय तक शिकारी बन चुका था, जानवरों को मारना सीख चुका था, और खाद्य संग्रह मतलब भोजन को इकट्ठा करना भी सीख चुका था। आग की खोज इसी युग में क्या हो गया था, आग का खोज हो गया था। मतलब अब जो मांस मछली है उसको भूज के नहीं, मतलब ऐसा तो मसाला वसाला डाल के भूज के खाना ऐसा वाला नहीं, मतलब हाँ जो भी है खाना स्टार्ट कर दिया झोंस के। गुफाओं में इस समय के मानव कहाँ करते थे, गुफावासी कहलाते। इस समय पूरा पाषाण युग के मानव कैसे क्या कहलाते थे, गुफावासी। गुफावासी क्यों, क्योंकि ये लोग गुफाओं में निवास करना सीख चुके थे, ठीक है। और इसका प्रमाण भी मिलता है तुमको कैसे, गुफा चित्रकला, ठीक है। गुफा लिखावट तो नहीं बना, लेकिन चित्र उत्र जो होता है ना, चित्रों के माध्यम से, जैसे भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक जगह है जहां पे गुफा मिलता है, ठीक है। ये गुफा देख सकते हो, ये गुफा भी मध्य प्रदेश में, अगर कोई घूमने जाएगा या कोई मध्य प्रदेश से है तो मेरे को बताना, ठीक है। ये भीमबेटका है, इसमें तुम्हारा 750 गुफाएं हैं। ये जो पहाड़ तुमको दिख रहा है, कम से कम इसमें 750 गुफाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार का चित्र मिलता है, ठीक है। ये सब किस युग का है, पूरा पाषाण युग का है। किस युग का है, पैलेथोनिक युग का है, ठीक है। तो देख सकते हो ये सब चित्र है, ये सब चित्र मिलते थे। तो तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा पाषाण युग का जो प्रमाण है कहां से मिलता है, तो भीमबेटका गुफा जो है वो कहां पे है, मध्य प्रदेश में। और इसमें क्या मिलता है, पूरा पाषाण युग के प्रमाण मिलते हैं। भैया यहाँ पे तो लिखावट प्रस्तुत नहीं था, तो ये सब कैसे लिखावट, उनकी लिपि हमको समझ नहीं आता, लेकिन चित्र तो बना ही लेता था, वो समझ में आता। चित्र ऐसे है, फोटो दिखेगा आराम से, ठीक है। बहुत ये है ना, तो ये अभी भी उपस्थित है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी उपस्थित है, ठीक है। और इसको 2003 में एक संस्था है, ठीक है, यूनेस्को बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला 2003 में, इसको विश्व का धारोहिक
संपदा घोषित किया, ठीक है, मतलब कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है, नुकसान पहुंचाएगा तो फिर ये हो जाएगा, विश्व का धरोहर बोल दिया इसको, ठीक है, वो खास खास चीजों को ही बोला जाता है। तो ये भीमबेटका कहाँ पे है, भीमबेटका कहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में, भीमबेटका एक गुफा है जहां पे क्या मिलता है, ऐसे ऐसे चित्र मिलते हैं, चित्रों से जो कार्बन डेटिंग के माध्यम से यहाँ वहां ऐसे जीवाश्म मिलते हैं जिनके कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता लगा है कि ये इतना साल पुराना है, इतना साल पुराना मतलब कहाँ का है, किस युग का है, पूरा पाषाण युग का है। पेलियो, पेलियो इसको पेलियोलिथिक बोलते हैं, पेलियोलिथिक एज बोलता है। पेलियो मतलब क्या होता है, पुराना, और लिथिक मतलब क्या होता है, पाषाण। पेलियोलिथिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि पुराना पाषाण, पाषाण युग जो है पुराना, उसमें सबसे पहला वाला तो सबसे पुराना होगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया, पूरा पाषाण युग या पेलियोलिथिक एज कहा जाता है या पीरियड कहा जाता है। समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो पूरा पाषाण युग की कुछ विशेषता है कि इस समय ही मानव आग जलाना सीखा था, गुफा में रहना सीखा था, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ मिलता है, भीमबेटका गुफा में मिलता है, याद रखना, ठीक है। ये भीमबेटका गुफा है, 750 गुफाएं हैं इसमें, ठीक है, 750 गुफाएं, कुछ चित्र भी मिलता है, अभी भी तुम जागे तो मिलेगा तुमको, लेकिन बहुत ज्यादा ये होता है वहां पे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ भारत का हम बात करें, भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यह तुम्हारा भीमबेटका ही मिल गया इस युग के प्रमाण, ठीक है, और बहुत सारे जगह है, जैसे तुम्हारा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, जैसे पत्थर के औजार, चूल्हे, आग के प्रमाण मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है, वहां पे जब रिसर्च किया गया, बेलन घाटी में रिसर्च किया गया, तो जमीन को खोदा उदा गया, तो वहां पे कुछ ऐसे शहर मिले जिस शहर में भी रिसर्च करके पता चला यहाँ मानव पत्थर के औजार बनाते थे, चूल्हे का उपयोग जानते थे, आग का उपयोग जानते थे। तो ये सारे के सारे कहाँ के अलग अलग जगहों पे तुम्हारा क्या आता है, पूर्ण पाषाण युग के तुम्हारे क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा उड़ीसा जो है विक्रम खंडी में हाथ से बने औजार, नुकीले औजार, इन सब का प्रयोग मिलता है, ठीक है, तुम्हारा ये सब, ठीक है। बिहार में सोहन नदी घाटी, पुरातत्व औजार, चक्कू और स्क्रेपर। स्क्रेपर क्या होता है, स्क्रेपर मतलब खरोचने वाला, ठीक है, स्क्रबर बोलते हैं, स्क्रबर बर्तन धोने वाला स्क्रबर बोलते हैं, ठीक है। स्क्रेपर है ना, स्क्रेपर मतलब ऐसे हथियार जो खरोचते हैं, खरोचने वाले हथियार, ठीक है, तो स्क्रेपर कहते हैं। तो ये वो जगह है जहां पे कुछ कुछ ऐसे ये राज्य है, और उन राज्य में ये जगह है जहां पे ये सारी चीजें मिले, मतलब पूरा पाषाण युग जो है, पैलियोलिथिक एज, ठीक है, उसको साबित करने वाले, उससे संबंधित कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मिली थी, ये तुमको याद करना पड़ेगा। जैसे बोलेगा कि पैलियोलिथिक एज जो होता है उसका प्रमाण तुमको कहाँ मिला, तो भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, वहां पे कुछ गुफाएं मिले, चित्र मिले, जीवाश्म मिले, ठीक है। मानव निवास के साक्ष्य मतलब मानव निवास करते थे इन जगहों पे, साक्ष्य मतलब प्रमाण, ठीक है। तो ये तुम समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो जगह है, तुम एक बार देखना अच्छे से, ठीक है, जहां से तुम्हारा महाराष्ट्र में भीमबंडी है, ठीक है, वेल्स नदी है, ठीक है, इन सब जगह बड़ी संख्या में पत्थर के औजार, इन सब जगहों पे क्या मिले, बड़ी संख्या में पत्थर के औजार मिले। भैया पत्थर के औजार तो हम ही बना के फेंक देंगे, मिले, ऐसा नहीं, उन सब का कार्बन डेटिंग किया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि वो कितने पुराने हैं, ठीक है। तो उन सबसे पता चलता है कि ये इतना 20 लाख साल पहले का है, 20 लाख साल पहले, 20 लाख ईसा पूर्व का है, इसका मतलब ये कहाँ का होगा, पूरा पाषाण युग का होगा। तो इस तरीके से मिलता है, ठीक है, ये जगह याद करना। जीवन शैली देखो, पूरा पाषाण युग के जो लोग थे वो जीवन शैली के तहत खानाबदोश थे। खानाबदोश मतलब क्या होता है, वो लोग जो एक जगह से दूसरे जगह खाने की तलाश में जाते थे, लोग एक स्थान पर नहीं टिकते थे। इस समय के लोग भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर घूमते ही रहते थे। भोजन शिकार करके जानवरों का मांस खाते थे, जंगली फल, कंदमूल, बीज आदि भी खाते थे। भोजन के लिए संग्रहण प्रणाली पर निर्भर थे। संग्रहण प्रणाली मतलब ये लोग जाते थे, भोजन इकट्ठा करते थे, लेके आते थे, खाते होते थे, ये सब चीजें करते थे। संग्रह करना तो सीख ही गए थे। औजार, पत्थर के औजार में प्रयोग लाए थे, जैसे हाथ कुल्हाड़ी। हाथ कुल्हाड़ी क्या होता है वो, ठीक है, हाथ कुल्हाड़ी मतलब ये नहीं कि लोहा वाला कुल्हाड़ी। हाथ कुल्हाड़ी क्या होता है, एक बड़ा पत्थर आता है, बड़ा पत्थर का हाथ में लेके उसको उससे फोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं हाथ कुल्हाड़ी, ठीक है। तो ये पत्थर का ही रहता है, ठीक है। स्क्रेपर तो अभी बताया खुरचने वाला, स्क्रेपर को ही क्या बोलता है, खुरचने वाला। नुकीले पत्थर का प्रयोग औजार खुरदने और बिना पॉलिश के होते थे। बिना पॉलिश मतलब क्या, भूथरे होते थे, चमकीले नहीं होते थे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये जीवन शैली है वहां के, कहाँ के लोगों को, पूरा पाषाण युग के लोगों को। रहने का स्थान शेल्टर, गुफाओं, झाड़ियों, पेड़ों के नीचे या चट्टानों के आड़ में रहते थे, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश जैसी गुफाओं में चित्रकारी मिलता है, जिससे प्रमाण मिलता है कि उस गुफाओं में ये रहते थे। इससे ये प्रमाण मिलता है कि मानव गुफाओं में रहना सीख गए थे उस समय तक। कपड़े, जानवरों की खाल पहनते थे, प्रारंभिक अवस्था में नग्न अवस्था में थे। इस समय के युग जब स्टार्टिंग में थे ना, मानव स्टार्टिंग में थे ना, तो वो नंगे रहते थे, ठीक है, न्यूड रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी जब बुद्धि आई, तो जो जानवर मारते थे, जानवरों का खाल, ठंडा से बचने के लिए, ये नहीं कि उनको शर्म आता था स्टार्टिंग में, नहीं,
ठंडा उंडा से बचने उचने के लिए वो लोग क्या किए, अपने आप को बचाने, मेन उनका उस समय का जो ये था ना, ये नहीं कि शर्म आता है शर्म के मारे पहनेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। उन लोग का मेन मकसद था सर्वाइविंग, सर्वाइविंग मेन मकसद था। तो ठंडा से बचने के लिए अपने आप को वो लोग क्या करते थे, जानवर जो जानवर को मारते थे उसी का खाल वाल पहन लेते थे। तो ये उनका मेन मोटिव था। आग की खोज, आग का आविष्कार बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस समय के लोगों ने, पूरा पाषाण युग के लोगों ने क्या क्या आग का खोज किया, ठीक है। इसका उपयोग खाना पकाने, जानवर को डराने और ठंड से बचने के लिए। तो मेन आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। मेन उनका था जानवरों से डरना, डर लगता था, ठंड से बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, आग का आविष्कार किया। तो आवश्यकता जहां पे होगी वहां अपने आप आविष्कार होते ही रहेगी, ठीक है। समाज, समाज उस समय का सोसाइटी क्या था, छोटे समूहों बैंड्स में रहते थे, छोटे छोटे समूह बना के रहते थे, ग्रुप बना के रहते थे। ग्रुप बनाना भी उन्होंने सीखा था, इस समय ही सीखे थे। ग्रुप क्यों, पहले लोग ऐसे अकेले अकेले ही रहते थे, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि ग्रुप बना के रहेंगे तो क्या होगा, कोई बाहरी जानवर आ जाए तो हमको मार के नहीं खाएगा, इसीलिए लोगों ने छोटा छोटा ग्रुप बना के स्टार्ट कर दिया। परिवार की कोई व्यवस्थित संरचना नहीं थी, अभी जैसे होता ना भाई बहन पापा मम्मी, ऐसा वाला सिस्टम वहां पे नहीं था, ठीक है। तो परिवार की कोई व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीका नहीं था वहां पे, ठीक है। स्त्रियां संग्रह करती थी और पुरुष शिकार करते थे। पुरुष जाते थे, वो शिकार करने जाते थे और स्त्रियों को देते थे, और स्त्रियां क्या करती थी, उसको संग्रह करती थी, मतलब उसको बचाने का काम करती थी। कला, कला मतलब उस समय के लोग क्या जानते थे, ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं में शिकार, नृत्य आदि के चित्र मिलते हैं। तो भीमबेटका की जो गुफा है, जो पूरा पाषाण युग के प्रमाण देते हैं, उसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे पोज मिलते हैं। उस पोज से पता चलता है कि उस समय मानव इंटरटेनमेंट के लिए चित्र या फिर नृत्य वित्य जैसा कुछ करते थे, नृत्य नृत्य सॉरी, या उनकी सोच धर्म जीवन का संकेत था, ठीक है। इस समय तक के लोग जो थे ना, वो कोई धर्म का पालन नहीं करते थे, लेकिन इस समय आते आते धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोगों ने धर्म, भगवान बनाना, मूर्ति पूजा, ये सब चीजें स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इस समय के लोग, ठीक है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया, विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को क्या होता है वो, ठीक है, यूनेस्को ऐसी संस्था होती है, ठीक है, जो जैसे यूएनओ है, ये सब WHO, ये सब विश्व की संस्थाएं होती है जो अलग अलग क्षेत्र में क्या करती है, काम करती है। उसी प्रकार यूनेस्को जो संस्था है, ठीक है, ये क्या करती है, पूरी दुनिया में घूमती है और जहां जहां विश्व धरोहर मतलब कुछ ऐसी चीजें जिससे मानव सभ्यता के बारे में पता चले, ठीक है, मानव का विकास कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में, इन सब चीजों से जुड़ी होती है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, विश्व धरोहर घोषित कर देते हैं। मतलब उसको बहुत ज्यादा संग्रह करने की जरूरत है, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये पूरा पाषाण युग समझ में आया। पूरा पाषाण युग मतलब मेन यहाँ का मेन जो ये था विशेषता, अगर हम बोले तो यहाँ इस समय के लोग जानवर पालना नहीं सीखे थे, इस समय के लोग जानवर पालना नहीं सीखे। पूरा पाषाण युग का मेन जो विशेषता था वो था आग जलाना, आग जलाना इनका मेन विशेषता था, गुफाओं में रहना मेन विशेषता था, यही सारी चीजें था। प्री हिस्टोरिकल समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण युग। ये पूरा का पूरा चीजें किसके अंतर्गत है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत है। प्रागैतिहासिक काल मतलब क्या, प्रागैतिहासिक काल मतलब ऐसा एज जहां पे मानव ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, वहां की कोई भी लिखित प्रमाण हम लोग को नहीं मिलता। उस समय के काल को क्या बोला, प्रागैतिहासिक काल। उसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा, पहला पूरा पाषाण युग और दूसरा हम लोग क्या पढ़ा है, मध्य पाषाण युग। मतलब पूरा पाषाण युग पहले का, फिर पाषाण युग मतलब पत्थरों का ही यूज करते थे उस समय तक, लेकिन थोड़ा चौकदार नुकीलादार पत्थरों का प्रयोग करना सीख। काल अवधि का है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के समय को क्या बोला, मध्य पाषाण युग। देखो अलग अलग किताबों में ये चीजें जो अलग अलग है, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक किताबें होती है, जो बड़े बड़े एग्जामों में जिस डाटा को फॉलो किया जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी जो हम लोग का पूरा गवर्नमेंट जो रहता है, एनसीईआरटी वो जो डाटा को देता है हम लोग वही डाटा को लिखते हैं, ठीक है। तो वो सबसे सटीक डाटा होता है, क्योंकि वो सब किताबें जो होती है सरकारी किताबें होती है, कोई ऐसा वैसा मैंने राइटर का नहीं, वो सरकार के द्वारा जो निर्धारित राइटर होते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। तो वही डाटा से ये लोग डाटा इकट्ठा करते हैं। तो इस समय चिंता मत करना भैया मेरा इतना इतना, वो तुम्हारा एवरेज दिया रहता है, ठीक है। तो ये सब डाटा 100% सही होता है, ठीक है। सूक्ष्म प्रमुख विशेषता क्या है, सूक्ष्म औजारों का प्रयोग क्या वाला, माइक्रोलिथिक का प्रयोग। माइक्रोलिथिक मतलब, लिथिक मतलब अभी बताया तो पाषाण पत्थर, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटे छोटे पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे, जैसे धनुष उनुष पे। कुत्तों को पालना सीख गए थे, कुत्ता पालना सीख गए थे, ठीक है, कुत्ता पालो भेड़ पकड़ो, ठीक है। तो सबसे पहले उस दिन भी बताया था, सबसे पहले जानवर कौन पाला था, कुत्ता पाला था, ठीक है। तो इस समय तक मानव ने किसको पालना सीख गया था, कुत्तों को पालना सीख गए थे। क्यों, क्योंकि कुत्तों को पालते तो जानवर जैसे आता था तो कुत्ता भौं करता था तो बचा देता था। तो वही बोला आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए वो अलग अलग चीजें करना स्टार्ट
कर दिए, ठीक है। अस्थायी बस्तियों की शुरुआत, इससे पहले जो मानव थे वो क्या थे, यायावर थे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, लेकिन अब ने मानव ने एक जगह ठहरना सीख गया था। मछली पकड़ने और पक्षी शिकार की तकनीक, मछली पकड़ना भी इस समय सीख चुके थे, ठीक है। मछली उछली जो सिस्टम होता है पकड़ने का वो भी सीख चुके थे, और पक्षी उक्षी को कैसे मारा जाता है वो सारी भी गुलेल बना के ये सारी भी चीजें सीख चुके थे। इससे पहले वाला सिर्फ पत्थर लेके जानवर को मारना ही सीखे थे, लेकिन इस समय तक आते आते वही सारी चीजें भी सीख चुके थे। देखो इसके भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, देखो अच्छा भैया भीमबेटका में तो उसका प्रमाण मिलता है पूरा पाषाण युग का, तो मध्य पाषाण युग, हाँ कुछ कुछ जैसे भित्ति चित्र, शिकारी जीवन का चित्र, उसमें बोले 750 गुफा है। कुछ कुछ ऐसी गुफा है जो जिसके चित्र, जिसमें जो जीवाश्म मिले उससे पता चलता है कि वो क्या है, थोड़ा 20 लाख ईसा पूर्व पहले का है। कुछ कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो पता चलता है कि 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व का है, मतलब वो किस युग का, मध्य पाषाण युग का। तो उसमें बहुत सारी गुफा है ना, तो कुछ कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि इस समय का मानव भी उसमें निवास करते थे। दैट इज वाई भीमबेटका 2 बार है। उत्तर प्रदेश में सराय नहर राय है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कंकाल हड्डी के औजार, मछली पकड़ने के उपकरण, मछली कहाँ कब सीखे थे, मध्य पाषाण युग में ही सीखे थे। राजस्थान में बागौर है, ठीक है, इसमें आग का उपयोग पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब प्रमाण मिलते हैं। ये जो बागौर है वहां पे जब रिसर्च किया गया, कुछ हम तुमको वीडियो भेजेंगे कैसे हिस्ट्री में रिसर्च किया जाता है, ठीक है। किसी को इंटरेस्ट है क्या हिस्ट्री में रिसर्च करने का, एक बार बताओ तो हमको उस तरीके से उसको पढ़ाएंगे। कोई है भैया कि हिस्ट्री में कैसे रिसर्च, कैसे पता चलता है लोगों को? कोई नहीं है? बालक बालिकाओं, हिस्ट्री प्रेमी नहीं है कोई? भैया रिसर्च कैसे होता है, कैसे पता चलता है लोगों को? हमको शायरी, तुम्हारा नाम भाई शायरी है, तुम्हारा असली नाम क्या है भाई बताओ तो एक बार। शायरी कुमारी, तुम्हारा नाम क्या है बताओ तो भाई। तो कोई बात है, हम तुमको वीडियो भेजेंगे जिसमें पता चलेगा। अच्छा अंजलि गौंड, तुम गौंड है ना, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे प्रमाण तुमको मिलेंगे, कुछ कुछ ऐसे वीडियो हम तुमको भेजेंगे जिससे पता चला कैसे वो लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री भेजेंगे तो अलग अलग मोहनजोदाड़ो हड़प्पा इन सबका कैसे रिसर्च किया गया, ठीक है, ये पता चलेगा कैसे कैसे होता है। तो तब मजा आएगा ना हिस्ट्री में, ऐसे तो नहीं मजा आएगा, ठीक है। तो राजस्थान में बगौर, यहाँ पे ये जो जगह राजस्थान का ये जो जगह है, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कुछ ऐसे जीवाश्म मिले जिससे पता चला आग का प्रयोग करना जानते थे, पशुपालन के जानते थे, कुछ कुछ ऐसे चीज मिले, ठीक है। फिर ये अलग अलग जगह जहाँ पे अलग अलग चीजें मिले, कब्रें मिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दमदमा जो जगह है जहाँ पे कब्रें मिले, ठीक है। माइक्रोलिथिक मतलब क्या, सूक्ष्म हथियार, सूक्ष्म हथियार मतलब पत्थर के छोटे छोटे हथियार। कब्रें मतलब लोग इस समय तक दफन करना सीख चुके थे। लोग एक मर जाते थे तो वो क्या करते थे, दफन करना सीख चुके थे इस समय तक, ठीक है। बिहार का चिनाम जो जगह है उसमें कृषि की शुरुआत के संकेत भी मिले, कृषि के शुरुआत का संकेत भी, मतलब माना कुछ कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले जिससे पता चलता है कि ये 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के समय का, और इस समय मानव कृषि करने भी सीख रहे थे, ठीक है। तो ये सारे जगह है जहां पे अलग अलग चीजों का प्रमाण मिला, ठीक है। नवपाषाण युग, नवपाषाण न्यूलिथिक एज किसे कहा, न्यू मतलब क्या, नया, और लिथिक मतलब पाषाण युग, नया पाषाण युग, ठीक है। अवधि कब है, अवधि मतलब 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 पूर्व। देखो ये ईसा मसीह के जन्म से भी पहले का समय है, 8,000 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 8,000 साल पहले, ठीक है, और 4,000 पूर्व। इस समय के दौरान को हम लोग क्या बोलते हैं, नवपाषाण युग। क्या बोलते हैं, नवपाषाण युग। प्रमुख विशेषता, चिकने और घिसे हुए पत्थर के औजारों का प्रयोग, कृषि की शुरुआत, गेहूं जौ आदि की खेती होना स्टार्ट, तो इसका प्रमाण तो उसमें ही मिल जाता है, तो इसमें तो पूरा होने ही स्टार्ट हो गया। पशुपालन की शुरुआत, देखो पहले कुत्ता पालना सीखा था, लेकिन धीरे धीरे करके अलग अलग जानवर, गाय भेड़ बकरी ये सबको पालना सीख चुके थे। कपड़े पहनने की शुरुआत, ठीक है। देखो कपड़े पहले जानवरों का ये पता चल गया था, जानवरों का जो खाल था वही पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे जो कपास होता है, ऊन होता है, इनसे कपड़े बुनने का भी प्रमाण तुमको मिल जाता है। तो कपड़े, जब मानव ने कपड़े कब पहनना स्टार्ट किए, नवपाषाण युग जो है 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, इस समय के मानव ने क्या किया, कपड़े बुनने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। बर्मन, ठीक है, तुमको भी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, हम सबको भेज देंगे, एक बार देखना मजा आएगा, वो सब चीजें देखोगे ना तो मजा आएगा। क्या हिस्ट्री कितना मजेदार है। कपड़े पहनने की शुरुआत, कपास और ऊन, ठीक है। उसका अस्थाई घर और बस्तियां, देखो यहाँ के आदमी, इससे पहले वाले आदमी भी क्या कहते हैं, घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और परमानेंट घर बनाने। यहाँ पे तो घर के बगल में घर 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 बस्ती बनाना, जैसे पारा होता है ना वैसा बनाना स्टार्ट कर दिए थे। इसका भी प्रमाण मिलता है, मेहरगढ़ में मिलता है, ठीक है। तुम्हारा फिर क्या, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, इस समय के लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख चुके थे। मिट्टी के बर्तन बनाना भी क्या थे, सीख, इसका प्रमाण कैसे, इसका प्रमाण मिलता है खोजबीन जब होता है,
पूरा कभी कभी होता है ना, जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो इस सब में क्या होता था, कोई प्राकृतिक आपदा के कारण पूरा का पूरा जो शहर है, पूरे लोग जो होते हैं मिट्टी के अंदर दब जाते थे। फिर कई वर्षों बाद जब वहां पे खोजबीन होता है तब पता चलता है कि पूरा शहर ही दबा हुआ है, ठीक है, और अलग अलग चीजें जो उस समय यूज होती थी वो पूरा मिलता था, ठीक है। तो ऐसा था। पशुपालन की लोग अब जानवरों को पालने लगे थे, गाय भेड़ बकरी कुत्ता आदि को स्थायी निवासी लोग। अब मैंने इसी का देखो थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, जीवन शैली के बारे में नवपाषाण युग का ही, ठीक है। लोग अब गुफाओं या झोपड़ियों की जगह मिट्टी और पत्थर के घरों में स्थायी रूप से रहने लगे। पत्थर के चिकने, और इस युग में पत्थर के औजार पहले से अधिक चिकने और धारदार हो गए थे। पहले भोतरे थे, फिर धीरे धीरे धारदार होना स्टार्ट हो गए थे। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी में से बर्तन बनाना, उन्हें पकाकर उपयोग में लाना प्रारंभ हो गया था। मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख गया था, उनको पका के उनका उपयोग करना भी सीख चुके थे। कुछ बर्तनों में सजावट भी मिलता, ओ हो, पहले तो ऐसे ही जो वो मिलता था उसी में खा लेते थे, फिर धीरे धीरे मानव ने क्या किया, सजावट भी करना सीख गए, ठीक है। कि इसमें कलाकारी जो होता है जरूर लड़की लोग ही स्टार्ट की होगी, ठीक है। अब ये तो पता नहीं चलता लड़का लोग स्टार्ट करेंगे लड़की लोग, क्योंकि हमको सजावट मिला, ये थोड़ी पता चला कि लड़का है लड़की है, ठीक है। बुनाई और वस्त्र, कपड़े बुनने की कला भी विकसित हो गया है। इससे पहले ही कपास ऊन का प्रयोग है ना, कपास ऊन का प्रयोग धीरे धीरे हुआ था और यहाँ तक तो पूरा विकसित हो, लोग कपास ऊन से वस्त्र बनाना लगे थे। इस समय नवपाषाण युग तो लोगों ने वस्त्र बनाना भी सीख चुका। समुदाय और सामाजिक, इस युग में परिवार और समाज का विकास हुआ। परिवार, इससे पहले परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, जो जिसके पास रहता था रह सकता था, लेकिन अब धीरे धीरे नवपाषाण युग आते आते मानव ने क्या किया, परिवार का जो ये है वो भी सीख चुके थे, ठीक है। समाज का विकास हुआ, समुदाय में लोग मिलजुल कर रहते थे। धार्मिक विश्वास, ठीक है, लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे मृतकों को दफनाने की परंपरा भी विकसित हो गई थी, ठीक है, कब्र उब्र वाला बोले थे, ठीक है। प्राकृतिक लोग स्टार्टिंग में लोग जो होते थे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, स्टार्टिंग में जो लोग होते थे प्राकृतिक की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, ऐसे ही पूजा करते थे, ठीक है। चक्के का उपयोग, इस समय के लोगों ने ही क्या किया, चक्के का उपयोग करना सीखा। बाद में नवपाषाण युग में, इस युग के उत्तराकाल मतलब अंत में चक्कों का आविष्कार हुआ, जिसे परिवहन और निर्माण में क्रांति आ गई। क्रांति मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, ठीक है। ये सब जगह है इनाम गांव महाराष्ट्र में, यहाँ से तांबे के औजार, काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन और कृषि के प्रमाण मिलते हैं। आहार राजस्थान में, ये सब जगह है जहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ खेती मछली पर। तो तुमको बोलेगा कि जो नवपाषाण युग है, नवपाषाण देखो, नवपाषाण युग जो है ना, ये पाषाण युग का देखो 4000 पाषाण युग, यहाँ पे पत्थरों का युग तो मानव ने एक्सलेंट तरीके से यहाँ तक सीख लिया था, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ ना, मानव जो तामा है, तामा का प्रयोग भी सीख चुके थे, ठीक है। अब तामा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं वो देखो, आगे देखते हैं। कहाँ गया, चक्के का प्रयोग भी सीख चुके थे। नवपाषाण पाषाण युग में मानव ने क्या किया था, चक्के का युग उपयोग सीख चुके थे, ठीक है। ये सब जगह है जहां पे नवपाषाण युग के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। उसका ताम्र पाषाण युग, काल अवधि लगभग 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसकी ताम्र पाषाण युग को बोलते हैं। कॉपर एज भी इसको बोला जाता है। कॉपर क्यों, क्योंकि ताम्र मतलब क्या होता है, तामा, ताम्र मतलब तामा, और उसी को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, ठीक है। ताम्र पाषाण युग कब से कब तक था, 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के युग को क्या बोला गया बाबू, ताम्र पाषाण युग या कॉपर एज बोला गया, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि तांबे और पत्थर के दोनों के हथियारों का यूज करते थे। पाषाण युग में सिर्फ किसके यूज करते थे, पत्थर के हथियारों का यूज करते थे। उसी को धीरे धीरे करके चौकदार नुकीलादार बनाते इस समय तक मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का आविष्कार कर लिया था, मतलब खोज के तक आविष्कार किया। ये सब तो चीजें हैं जो प्रकृति में पाई जाती है, फिर उसका उन्होंने क्या किया, अलग अलग कामों में यूज करना सीख चुके थे, ठीक। तांबे और पत्थरों के दोनों का हथियार बनाना सीख चुके थे। कृषि और पशुपालन में एकदम एक्सीलेंट हो गए थे, उन्नति कर चुके थे। मिट्टी के सुंदर बर्तन और मृद भांड कला, ठीक है, मृद भांड कला एक भांड मिट्टी के बर्तन बनाने की एक कला है, ठीक है। ग्रामीण जीवन की झलक, जैसे गांवों में अभी रहते हैं ना, वैसे ही इस समय भी लोग रहते थे। सुंदर और चित्रित मिट्टी के बर्तन इस युग की पहचान है। यहाँ पे जो मिट्टी का बर्तन होता है उस पर सुंदर सुंदर चित्र बनाया जाता है, बहुत ज्यादा डिजाइन बनाया जाता है। ये इस युग की क्या है, पहचान है। कला, धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन का विकास हुआ। देवी देवताओं की पूजा, इससे पहले का युग में क्या होता था, नवपाषाण युग में सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक की पूजा होती थी, प्राकृतिक चीजों की पूजा होती थी, फिर उन्हीं का मूर्ति बना के उनकी पूजा हो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, देवी देवताओं की पूजा कब किस युग से स्टार्ट हुई, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग कौन सा युग है, ताम्र पाषाण युग तुम्हारा
जो कैथोल तुम्हारा ये तामा का युग भी बोलते हैं, समझ में आया ना। भारत में ताम्र पाषाण युग के बाद महाराष्ट्र के जार गांव में है, इनाम गांव में है, इन सब जगहों में कुछ ऐसे, ये जगह है महाराष्ट्र राज्य है और यहाँ पे ये सब जगह है, वहां पे कुछ ऐसे ऐसे हथियार मिले जिससे पता चलता है कि मानव ने इसको तांबा और पत्थर के दोनों के प्रयोग से बनाया। और ये तुम्हारा 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है, ठीक है। मध्य प्रदेश में तुमको मिले, एरन में, नवदा, तोली में, ठीक है। इन सब जगहों पे कुछ कुछ ऐसे उपकरण मिले जिससे पता चला कि ये ताम्र पाषाण युग का है, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग जगहों पे मिले, ठीक है। ब्रह्मगिरी में मिले, कर्नाटक में है, ठीक है। वहां पे कुछ ऐसे हथियार मिले जिसमें तांबे का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो वो भी किस युग का हो गया, ताम्र पाषाण युग का, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, तो ये आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। फिर से एक बार हम आज क्या किए हम लोग वो बताते हैं। तो हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटे, ठीक है। इतिहासकारों ने इतिहास को समझने में 3 भागों में बांटा है। एक है तुम्हारा कौन सा, प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते, तो फिर उसको हम लोग ने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। उसको स्टोन एज भी बोला जाता है क्योंकि इस समय पत्थर के हथियार का प्रयोग किया जाता था। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग, ठीक है। इसमें क्या होता था, बहुत सारे हथियारों का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता था तुम्हारा, जो थोड़ा नुकीला हथियारों का प्रयोग, इसमें तो चिकना उकना घिस घास के कर दिया, और इसमें लास्ट में आते आते क्या हुआ, हथियार में पत्थर और तांबा दोनों का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। ये हो गया। इसके बाद वाला जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पढ़ेंगे और फिर हिस्टोरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें तुम्हारा वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। भारत का जो वैदिक काल है, वेद पुराणों की जो रचना हुई उस काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदू सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा है, 10 मार्क्स का है, देख सकते हो तुम, ठीक है। यहां तक भैया इसमें तो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर तुमका ये मन में है तो देखो हम क्वेश्चन बताते हैं। तो तुमको बोला किस युग में मानव ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, 4 को ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो तुमको बोलेगा प्रागैतिहासिक काल में मानव ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। किस युग में मानव ने पढ़ना लिखना सीख लिया लेकिन हम लोग उसके उस लिपि को समझ नहीं पाते, आद ऐतिहासिक में, ठीक है। ऐसे करके मिलेगा तुमको। भीमबेटका क्या है, भीमबेटका में तुम्हारा गुफा है जहां पे क्या पूरा पाषाण युग के तुम्हारा जो अवशेष है, जो चित्र है, वो सारी चीजें मिलती है, ठीक है। तो ये धीरे करके इसका नोट्स लिख लेना। इसका जो डीपीपी है, एक डीपीपी हम तुमको देंगे, ठीक है। डीपीपी सॉल्व करना, फिर तुमको पता चलेगा कि इस पे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और 1-2 क्लास होगा, कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे हम, छुट्टी सुने पड़ा है,